हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय संविधान के स्रोतों का मुख्य वर्णन करें। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। यह एक ऐसा संविधान था जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के अच्छे तत्वों को अपनाया गया था। जब संविधान बनाने की बात हुई थी तब कोई मौलिक या अच्छा संविधान बनाने की बात नहीं हुई थी, सिर्फ देश के लिए एक काम चलाऊ संविधान बनाने की बात की गई थी। और इसमें भारत के संविधान के निर्माण में कई स्रोतों की सहायता ली गई थी। भारत के संविधान को दो श्रेणियों में बांटा गया था, एक जन्म संबंधी स्रोत तथा विकासवादी स्रोत। जो दूसरा था वो विकासवादी स्रोत था। जन्म संबंधी स्रोत उन्हें कहा जाता है जिन्हें संविधान के निर्माण पर अपना प्रभाव डाला, जो संविधान के निर्माण करते समय वहाँ पर थे, अपनी अपनी बातों को प्रस्तुत किया। जिन्होंने संविधान के निर्माताओं ने कई सिद्धांत या नियम ग्रहण करके भारतीय संविधान में शामिल किया। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत में वे तथ्य शामिल थे जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे स्रोत संविधान के लागू होने के पश्चात अस्तित्व में आए थे। जब संविधान बन चुका था उसके बाद ये स्रोत सामने आए थे। और इसके बाद हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं जन्म संबंधी स्रोत और इसके बारे में बताते हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, उसमें से भारतीय जब संविधान बनाने लगे थे उसमें से कई बातें भारतीय संविधान में डाली गई जो अच्छी लगी या देश के लिए अच्छी थी। इसके बारे में बताती हूँ। भारत के वर्तमान संविधान के अधिकांश भाग भारतीय सरकार अधिनियम 1935 एक्ट पर आधारित हैं। ओके, और इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार भी प्रस्तुत, जैसे डी बासु ने भारतीय संविधान कहा कि भारत का संविधान 75% भाग भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें 1935 से कौन कौन सी बातों को ग्रहण किया गया है। ओके, हम बात करते हैं। वर्तमान संविधान में संघ शासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम पर आधारित है, परंतु तथा रियासतों को मिलाकर संघ की स्थापना करने का सुझाव इसी एक्ट से लिया गया है। संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी इसी एक्ट से ली गई है। और जो हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें यह भी 1935 एक्ट से ली गई है। 1935 एक्ट से संविधान में संघीय सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इस बात को भी 1935 एक्ट से ही लिया गया है। 1935 एक्ट की भांति ही नए संविधान में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। 1935 एक्ट के संविधान के अनुसार ही नए संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यह अनुच्छेद 93 में बताया गया है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 256 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का निश्चित रूप से पालन हो। संघ की कार्यपालिका शक्ति को इस संबंध में उचित निर्देशन देने की प्राप्ति हो। ऐसी व्यवस्था 1935 एक्ट के अनुच्छेद 126 में की गई थी। नए संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति का संकटकालीन शक्तियाँ 1935 के एक्ट के अनुच्छेद 10 की प्रतिलिपि हैं। ठीक इसी प्रकार 1935 एक्ट से कई बातों को ग्रहण किया गया है। जब संविधान बनाया गया था तो उसमें 1935 एक्ट से कई बातों को लिया गया जो अच्छी लगी या हमारे देश के लिए सही थी, अनुकूल थी। और इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी संविधान का प्रभाव, कि हमारे संविधान पर विदेश के संविधानों का क्या प्रभाव पड़ा। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने हमारे देश पर 200 साल तक राज किया या हम उनके गुलाम रहे। तो
तो जायज़ बात है कि वहाँ से हमने कई अच्छी बातों को ग्रहण किया होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें सारी बातों को पता था, उस देश की सारी बातों का पता था कि वो किस तरह से अपने संविधान में बातों को लागू करते हैं। तो हमने कई बातें जो हमारे देश के लिए अनुकूल थी या अच्छी थी वहाँ से ग्रहण की। ये कई बातें इस प्रकार थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बातें ली गई थी वो इस प्रकार थी। इंग्लैंड के सम्राट की बाती भारत का राष्ट्रपति एक नामात्र का संवैधानिक मुखिया है, इसे ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड का ही प्रतिलिपि है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का श्रेष्ठ स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान मंत्रिमंडल में उसी का है। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, जैसे कि ब्रिटेन में है, ठीक इसी प्रकार यह भी व्यवस्था ब्रिटेन में है। मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटेन के समान संसद में भी द्विसदनीय विधानमंडल है। लोकसभा इंग्लैंड के कॉमन सदन की भांति अधिक शक्तिशाली है। कानून के संसद का होना, यह भी भारत और ब्रिटेन के संविधान में इन बातों की एकरूपता होते हुए मूल अंतर इस बात का है, इंग्लैंड में इन सब को लिखित रूप नहीं दिया गया है और हमारे देश में जब संविधान बनाया गया तो उसमें लिखित रूप दिया गया था। अब हम इसके बाद बात करते हैं अमेरिका के संविधान की, कि अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सी बातों को ग्रहण किया जो हमारे देश के लिए अच्छी थी या अनुकूल थी। तो चलो हम बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सी बातों को लिया है। हमारे संविधान के आरंभ से ही एक प्रस्तावना है जो अमेरिका के संविधान से ली गई है, जिसमें अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की बात यह लिखा गया है कि हम भारत के लोग हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है जो संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है वह है हमारे मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से मिलते जुलते हैं। और इसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और दर्जा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है। संविधान में संशोधन करने की विधि भी इसी देश से ली गई है। कई विषयों के संबंध में संशोधन करने के लिए हमारे देश में भी अमेरिका की भांति संसद के दोनों सदनों राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति के कार्य और दर्जे भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कनाडा का संविधान है, उससे हमने कौन कौन सी बातों को ग्रहण किया है जो हमारे देश के लिए अनुकूल है या सही है। कनाडा की बाती हमने भारत को राज्यों का एक संघ माना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट या दूसरी बात कौन सी है जो हमने कनाडा के संविधान से ली है। संघात्मक ढांचा अपनाने के साथ साथ केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। शेष शक्तियाँ केंद्र को दे दी गई है। ओके, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है जो कनाडा के संविधान में भी। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन सी बातों को ग्रहण किया या कौन कौन सी बातें हमारे देश के अनुकूल सही हैं। ऑस्ट्रेलिया की बातें हमारे संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था और केंद्र राज्यों में झगड़ों का निपटारा करने की विधि अपनाई गई है जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने कौन सी बातों को ग्रहण किया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव की व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों में कुछ नियमित सदस्यों की व्यवस्था आदि आयरलैंड के संविधान पर ही आधारित है। जापान के संविधान से हमने कौन कौन सी बातों को ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जापान के संविधान का प्रभाव पड़ा है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्च और न्यायालय सर्वोच्चता में संतुलन लाने का प्रयत्न किया गया है। इन बातों को हमने जापान के संविधान से लिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत 1948 का मसौदा संविधान है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें 315
अनुच्छेद और 8 सूचियां हैं जिन पर संविधान सभा में खूब वाद विवाद हुआ था। नए संविधान के अधिकांश अनुच्छेद इसी मसौदा संविधान से लिए गए हैं। विभिन्न समितियों की रिपोर्ट। मसौदा समिति की स्थापना से पहले संविधान सभा द्वारा अनेक समितियों की स्थापना की गई थी ताकि संविधान सभा की रूपरेखा को तैयार किया जा सके। ये समितियां इस प्रकार थी: संघीय शक्तियों की समितियां, संघीय संविधान समिति, अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, संघ तथा राज्यों में वित्तीय संबंधों की समिति। ठीक है, संविधान सभा के विवाद के बारे में हम बात करते हैं। भारत के वर्तमान संविधान की रूपरेखा निर्धारित करने में संविधान सभा में बहुत वाद विवाद की विशेष महत्व रखते हैं। वाद विवाद के बाद ही किसी विवाद को संविधान में जगह दी गई थी। इन विवादों में उच्च कोटि के विद्वानों को रखा गया था। कानूनी शास्त्रों तथा राजनीतिज्ञों ने इसमें भाग लिया था जो संविधान सभा के सदस्य थे। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय में संविधान सभा की रिपोर्ट का उदाहरण दिया गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच नई वीडियो देखने के लिए। आगे हम टॉपिक करेंगे विकासवादी स्रोत, तो अगले टॉपिक का इंतज़ार कीजिए। अगले टॉपिक में हम विकासवादी स्रोत के बारे में बताएंगे। थैंक यू।